सर्वेषां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमीं कक्षा की शेमोशी पुस्तक की चर्चा कर रहे थे और उस पुस्तक के अंदर अपन ने 3 पाठों को पढ़ लिया था, उनके प्रश्नों को भी समझ लिया था। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो व्याकरण से संबंधित थे, उन प्रश्नों को भी अपन ने समझा था। आज अपना पाठ है चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है कल्पतरुः। कल्पतरु का मतलब एक वृक्ष है, जो इस प्रकार का वृक्ष है, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, जो अपने मन की इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं को जो पूर्ण कर देता है। जो मन में अपन जो कामनाएं करते हैं उन सभी कामनाओं को जो पूर्ण कर देता है, इस प्रकार का एक वृक्ष पहले हुआ करता था। कथाओं में ऐसा सुना जाता है, वास्तविक तो ऐसा सुना नहीं, लेकिन कथाओं में ऐसा वृक्ष आता है कि जो मन की हर कामनाओं को पूर्ण करता है, जो कैलाश आदि पर्वतों पर पाया जाता था। तो उस पाठ की यहाँ पर कथा है, कथा के माध्यम से क्या बताया है इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। आपका ये जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया है? वेताल पंचविंशति। वेताल का मतलब ये किसी पुराने ज़माने में अपन वेताल की विक्रम और वेताल की कथा सुनते थे ना, वही वेताल जो ऐसी खूब प्रकार की कथा सुनाता था राजा को। तो उसकी पंचविंशति, कितनी कथा है? पंचविंशति। ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक हैं बेताल भट्टराव। जो बेताल भट्टराव है उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है और उन्होंने इसमें कितनी कथाओं का समावेश किया है? पंचविंशति। पंचविंशति का मतलब होता है 25। टोटल 25 कथाएं हैं जो इस ग्रंथ में लिखी गई है। तो आपका ये जो आज का पाठ है कल्पतरु, ये भी ये कथा है और ये भी कथा इसी वेताल पंचविंशति का नामक कथा संग्रह है, इस कथा संग्रह से लिया गया है। तो अब बताओ, इस कथा संग्रह में कुल अपनी कथाएं कितनी हैं? 25 कथाएं हैं। चलो इसकी आगे चर्चा करते हैं। तो अपना ये जो कथा संग्रह है, इस कथा संग्रह से लिया गया पाठ है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को ने मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। देखो इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है इस कथा के अंदर, ये जो अपन कथा पढ़ने जा रहे हैं, इस कथा में जो एक राजा हैं जिसका नाम है जीमूतवाहन, और वो जीमूतवाहन क्या करता है, इस कल्प वृक्ष से अपनी जो सांसारिक द्रव्य हैं, कहने का मतलब अपने जीवन में जिसके माध्यम से वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, हमेशा जो भौतिक वस्तुएं जितनी भी है सांसारिक, उनको वो नहीं मांगता है। मैंने अभी कहा था आपको, जो कल्प वृक्ष होता है उससे अपन अपनी मन की जो भी इच्छाएं होती हैं उसको कुछ भी मांग सकते हैं। अपन धन आदि मांग सकते हैं, अपन को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अपन मांग सकते हैं। लेकिन इस जीमूतवाहन ने जो सांसारिक द्रव्य हैं उनको नहीं मांगा है। तो भाई इसने क्या मांगा? इसने कहा कि जो संसार के जितने भी प्राणी जो दुखी हैं, उनको उन दुखियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगा है। जब इसको देखो जीमूतवाहन को, इसमें देखो आप क्या कह रहा है, ये इसने और कोई भी नहीं मांगा, इसने तो ऐसा मांगा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सारे प्राणी क्या हो? सुखी हो। इस प्रकार उन्होंने वरदान मांगा है। क्यों इन्होंने धन क्यों नहीं मांगा? तब कहते धन इसलिए नहीं मांगा, जो धन होता है वो पानी की लहर के समान होता है। जिस प्रकार जो पानी की लहर तरंग होती हैं वो थोड़ी देर ऊपर जाती है और वापस नीचे आ जाती है, इसका मतलब वो नश्वर है, वो फटाफट नष्ट हो जाती है। तो उसी के वो पानी की जो लहर है उसके समान धन भी क्या है? चंचल है। इसीलिए लंबे समय तक स्थायी रूप से रहने वाला एक ही तत्व है, धन आदि कुछ नहीं। वो क्या है? वो परोपकार है। परोपकार ही ऐसी एक जिसे अपन मान सकते हैं अपना सब कुछ, क्या, जो चिर स्थायी अर्थात लंबे समय तक स्थायी रूप रहने वाला एक तत्व है। अब अपन पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। कथा क्या है, इसके क्या, तो इसकी भी चर्चा करेंगे अपन। तो इसमें लिखा है कि अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र।
कि अस्ति मतलब है हिमवान, मतलब बर्फ वाला, जिसके पास में बर्फ है, और बर्फ किसके पास में है? हिमालय के पास में। तो हिमालय के लिए शब्द आया है हिमवान। हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि, जो सर्व रत्नों की भूमि है, जितनी भी जो रत्न है उन रत्नों की जो भूमि है, कौन? हिमालय नाम का वो है नगेंद्र। नगेंद्र मतलब नग धन इंद्र, इंद्र का मतलब राजा, नग मतलब पर्वत, ऐसा पर्वतों का राजा कौन? पर्वतराज जिसे अपन कह सकते हैं, जिसे वो मतलब पर्वतराज है, पर्वतों का राजा है। तो लाइन का अर्थ क्या हुआ कि हिमालय नाम का, जहाँ पर सभी रत्नों की उत्पत्ति होती है, सभी रत्न उत्पन्न होते हैं, ऐसा एक पर्वतराज है, मतलब एक बहुत बड़ा पर्वत है। अब वहाँ क्या है? तस्य सानो ऊपरी, सानो का मतलब होता है जो ऊपर की जो चोटी होती है, सबसे ऊपर की जो चोटी होती है ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं? सानो कहते हैं। तो उस सानो के ऊपर कहते हैं, जो शिखर होता है ऊपर वाला भाग, वहाँ पर विभाति, विभाति मतलब सुशोभित हो रहा है। कंचनपुरम, एक नगर का नाम है, कंचनपुर नाम नगरम। क्या कहा? अब दोबारा लाइन का अर्थ पूरे का समझो कि एक हिमालय नाम का सभी रत्नों को पैदा करने वाला एक पर्वतराज है। उस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, वहाँ पर एक कंचनपुर नाम का एक नगर है, जो सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। आगे क्या होता है? तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म। क्या कहा? उस कंचन नगर में, किस नगर में? कंचन नगर में एक जीमूत केतु, नाम क्या है? जीमूत केतु नाम का कोई श्रीमान विद्याधरपति वसति इसमें। वहाँ पर उस पर्वत की चोटी है जहाँ कंचनपुर नाम का नगर है, वहाँ पर जीमूत केतु नाम का एक श्रीमान विद्याधरपति निवास करता। विद्याधरपति, अब बताओ, आप कहोगे सर इसका नाम जीमू केतु है या विद्याधरपति है? तो उसका नाम है जीमूत केतु, लेकिन उसको विद्याधरपति कहा जाता है। विद्याधरपति क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो जीमूत केतु नाम का राजा है, वो विद्याधर अर्थात जिसने विद्या को धारण कर रखा है, उन सब का वो क्या है? पति का मतलब स्वामी है। अर्थात जो कंचनपुर नगर है उसमें जो लोग हैं, सारे लोग विद्या से परिपूर्ण हैं, विद्या को धारण करने वाले हैं। तो उन विद्याओं को धारण करने वाले लोगों का ये क्या है? राजा है। वो राजा कौन है? जीमूत केतु। तो अब आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर उस कंचन नगर में जीमूत केतु नाम का एक विद्याधरपति अर्थात विद्याओं को धारण करने वाले उन लोगों का स्वामी निवास करता था। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। तस्य गृह उद्याने, तस्य मतलब तस्य कस्य? उस राजा के, राजा कौन सा? जीमूत केतु। उस राजा के गृह उद्यान, गृह उद्यान का मतलब होता है घर का उद्यान। उद्यान समझते हो आप? बगीचा जो होता है ना, उसको उद्यान कहते हैं संस्कृत में। उद्यान नपुंसकलिंग शब्द है। अब आगे कहता है गृह उद्यान, जो उसका घर का आगे का जो उद्यान है, वहाँ पर कुल क्रमागत, कुल का मतलब होता है वंश, उसका जो वंश आ रहा है, वहाँ पर क्रमागत, क्रमागत मतलब कर्म से आ रहा है। क्रम का मतलब यहाँ पर ये लिया जाता है, पहले उनके दादाजी के द्वारा वहाँ पर कल्प वृक्ष था, तभी से था, फिर वो था, फिर आगे का उनका जैसे पीढ़ी दर अपन समझते जाएंगे, तो उन पीढ़ियों दर पीढ़ी से उनका जो उद्यान है, इस राजा का जो उद्यान है, उस उद्यान के अंदर एक कल्पतरु नाम का वृक्ष है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता ही आ रहा है। पता नहीं किसी उनके पीढ़ी में किसी ने लगाया होगा, तब से चला हुआ वो अभी वहाँ पर क्या है? स्थित है। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वा अंश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। क्या कहा? स राजा, वह राजा कौन? जीमूत केतु। उस राजा ने तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु वृक्ष की आराध्य मतलब आराधना करके, तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, उसके आशीर्वाद से, बोधिसत्व अंश संभवम अर्थात बोधिसत्व के अंश के रूप से एक संभव हुआ। कौन? जीमूत वहाँ नाम का पुत्र इनको प्राप्त हुआ। दोबारा देखो क्या कहा? ये जो जीमूत केतु नाम का राजा है, इसने कल्पतरु नामक जो वृक्ष था, उस वृक्ष की इन्होंने क्या की? आराध्य पूजा वगैरह की, जिसके प्रसाद स्वरूप, जिसके फल स्वरूप उनको क्या मिला? बोधिसत्व से अंश।
बोधिसत्व का मतलब होता है जो बोध आदि दर्शन अपन पढ़ते हैं, बोध ग्रंथ पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बोधिसत्व शब्द आता है। उसका मतलब होता है जो संवेदनशील, अर्थात जो संवेदनशील लोगों पर जो दया करता है, मतलब जो प्राणियों पर दया भाव करने वाला जो व्यक्ति होता है, उस अंश, उसी का ही अंश के रूप में उनको एक पुत्र पैदा हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या था? जीमूत वाहन था। तो पिता का नाम है जीमूत केतु और पुत्र का नाम है जीमूत वाहन। तो ऐसा बोधिसत्व का अंश, बोधिसत्व का मतलब आप समझे, अर्थात जो दूसरों पर दया करता है, ऐसा भाव, तो उस भाव से ही उनका अंश रूप में आया है। ऐसी कोई चीज़ आप ऐसा समझो जो दूसरों संवेदनशील जो लोग होते हैं, जो हमेशा अन्य प्राणियों का परोपकार ही करते हैं, तो उन परोपकार से जो परिपूर्ण है, तो परोपकार से परिपूर्ण ही उसके अंश के रूप में आया है। इसका मतलब ये जो ऐसा पुत्र होगा उसको, जो ये पुत्र ही दूसरे प्राणियों पर क्या करेगा? दया भाव रखेगा और हमेशा परोपकार की भावना रखेगा। इसीलिए इसने एक शब्द का प्रयोग किया, बोधिसत्व अंश, अर्थात बोधिसत्व के अंश उसी का ही एक भाग है। ऐसा जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। स, यहाँ पर जो स आया वो किसके लिए आया है? ये आया है जीमूत वाहन के लिए। ये जो जीमूत वाहन है ये बहुत ही दानवीर हैं, दानवीर हुआ और कैसा हुआ? सर्वभूतानुकंपी। सर्वभूत का मतलब होता है इस संसार में जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी पर दया भाव रखने वाला उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी पर दया भाव ना करता हो। कहते हैं दानवीर तो था ही, दानवीर तो था, लेकिन दानवीर के साथ में और क्या था? जितने भी जो प्राणी हैं उन सभी प्राणियों पर दया भाव रखता था, हमेशा उन पर परोपकार करने वाला ऐसा राजा हुआ। तस्य गुणे ही, उनके गुणों के द्वारा, प्रसन्न ही मतलब प्रसन्न होकर के, से सचिवश्च, उन और अपने सचिव, सचिव का मतलब यहाँ पर मंत्रियों से लिए, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर के राजा कौन था? जीमूत केतु। उसने काले मतलब समय से ही संप्राप्त यौवन, जब वो युवा हुआ, यौवन को उसने प्राप्त किया, तब यौव राज्य है। यौव राज्य का मतलब होता है युवराज। उस युवराज को अभिषिक्तवान, अभिषिक्त का मतलब होता है राज्य अभिषेक कर दिया। दोबारा देखो, अब देखो उस जीमूत वाहन में इतने गुण थे, एक तो उन गुणों से वो राजा प्रसन्न हुआ, दूसरे उस राजा के जितने भी मंत्री थे उन मंत्रियों ने भी कहा हमारा जो ये जीमूत वाहन नाम का जो युवराज है ये सभी गुणों से परिपूर्ण है, तो इनको क्या बना देना चाहिए? इनको राजा बना देना चाहिए, इनको युवराज घोषित कर देना चाहिए। तो युवराज पद पर इनको अभिलक्षित कर देना चाहिए, तब इनको आरूढ़वान वहाँ पर कर देना चाहिए। तो लाइन का समझे, तस्य गुणे, तस्य कस्य, यहाँ पर जो तस्य शब्द आया वो पुत्र के लिए। पुत्र कौन? ये जीमूतवान। क्या कहा? ये जो जीमूतवान के गुणों से प्रसन्न होकर के और राजा अपनी मंत्रियों की सलाह से प्रेरित होकर के, समय से ही जब राजा, उनका पुत्र था, वो जब यौवन को प्राप्त हुआ तब उसको युवराज्य मतलब युवराज पद पर क्या कर दिया? सुशोभित कर दिया, आरूढ़वान कर दिया, उसको युवराज के पद पर बिठा दिया। अब आगे कहते हैं यौवराज्य। यौवराज्य मतलब इस युवराज के पद पर स्थित है, मतलब स्थित स जीमूत वाहन कदाचित हितेशी भी पितृमंत्री भी उक्त। अब देखो क्या कहा, जब वो युवराज के सिंहासन पर बैठा तब से जीमूतवान, उस जीमूतवान को क्या? कदाचित जो हितेशी, अर्थात हमेशा उनको भला, उनका जो भला चाहने वाले थे, कौन? और पितृमंत्री भी, और उनके पितृ का मतलब यहाँ पर पिता से लिया है, उनके पिता के जो हित चाहने वाले जितने भी मंत्री थे उन मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया। दोबारा देखो लाइन का अर्थ, जब जीमूतवाहन कहाँ पर बैठा था? जब वो युवराज की गद्दी पर बैठा था तब कहते हैं उनका हित चाहने वाले मंत्री, और कैसे मंत्री उनको कहते हैं? जो हमेशा उनके पिता का भी कल्याण चाहने वाले ऐसे जो मंत्री लोग थे उनके राज्य में, उन मंत्रियों ने युवराज से कुछ कहा। क्या कहा? कि युवराज के, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तब उद्यान तिष्ठति से तब सदा पूज्य। क्या कहा? हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः,
हे युवराज, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सर्व कामदेह है, अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कौन? कल्पतरु है। और तब उद्यान तिष्ठति, ये कहाँ पर है? तुम्हारे उद्यान में है। क्या कहा कि हे युवराज, ये जो तुम कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में देख रहे हो ना, तुम्हारे बगीचे के अंदर तुम जिस कल्पतरु को देख रहे हो, ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आगे कहते हैं तब सदा पूज्य, इसीलिए तुम्हारे द्वारा ये हमेशा पूज्य है। हमको तुमको हमेशा इसकी क्या करनी है? पूजा करनी है। इसका कभी भी अपमान या निरादर नहीं करना है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान् बोधितुं शक्नुयात् इति। क्या कहा? अस्मिन् मतलब जब ये कौन? कल्पतरु, ये अनुकूल स्थिति, मतलब जब अनुकूल स्थिति में होता है, अपने अनुकूल होता, प्रतिकूल नहीं होता, अपने लिए सही होता, अपना भला करने वाला होता है, अपने पर प्रसन्न होता है, तब क्या होता है? शक्रो अपि, शक्र कहते हैं इंद्र को, वो इंद्र भी, ने मतलब नहीं, अस्मान मतलब हमारा, बाधितुम शक्नुयात्, हमको बाधित कर सकता है, हमको दुखी कर सकता है, हमको पीड़ित कर सकता है। क्या कहा इसने? दोबारा देखो, जब ये कल्पतरु हमारे प्रति अनुकूल हो, हमारे प्रति प्रसन्न हो, तब भगवान इंद्र भी हमको दुखी नहीं कर सकते, वो भी हमको परेशान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये कल्प वृक्ष हैं, वो कल्प वृक्ष हमारे प्रति क्या हैं? अनुकूल है। यहाँ पर लिखा ना, बाधितुम शक्नुयात्, बाधितुम मतलब बाधा पहुँचाना, वो हमको बाधा नहीं पहुँचा सकता। तो लाइन का अर्थ आप लोग समझे होंगे। इसीलिए आपके द्वारा ये जो कल्प वृक्ष हैं, ये कल्प वृक्ष हमेशा क्या हैं? पूजनीय हैं। इसलिए हमेशा कभी भी इसका निरादर मत करना।